अध्याय 50। नरेंद्र यहाँ नहीं है। शुरू करते हैं। विवेक चूड़ामणि सुनकर मन एकदम बिगड़ैल घोड़े के समान बंधन तोड़ाने के लिए मचल उठा है। शंकराचार्य लिखते हैं, इन तीनों संयोगों को बड़ी ही तपस्या का फल समझना चाहिए। ये बड़े भाग्य से मिलते हैं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। नरेंद्र बोला, मैं सोचता हूं मेरे लिए तीनों का संयोग हो गया है। बड़ी तपस्या का फल है कि मनुष्य जन्म हुआ है, मुक्ति की इच्छा हुई है और ऐसे महापुरुष का संग प्राप्त हुआ है। महेंद्र गुप्त के मुख से जैसे अनायास ही निकला, आहा, संसार अब एकदम अच्छा नहीं लगता। संसार में जो लोग हैं उनसे भी मन उखड़ गया है। नरेंद्र बोला, दो एक भक्तों को छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। क्षण भर के लिए लगा कि नरेंद्र के लिए महेंद्र गुप्त की उपस्थिति जैसे कोई अर्थ नहीं रखती। वह तो अपने आप से ही बातें कर रहा था। उसके भीतर तीव्र वैराग्य का उद्दाम वेग अपना प्रचंड रूप प्रकट कर रहा था। प्राणों में ऐसी उत्कट उथल पुथल मची हुई थी कि मन संभाले नहीं संभलता था। आप लोगों को तो शांति मिल गई, परंतु मेरे प्राण अस्थिर हो रहे हैं। सहसा वह महेंद्र गुप्त की ओर पलटा। आप लोग धन्य हैं। महेंद्र गुप्त ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या कहता? नरेंद्र की व्याकुलता देखकर विचलित हो गया था। ठाकुर बहुधा कहा करते थे कि ईश्वर के लिए व्याकुल होना चाहिए, तब उनके दर्शन होते हैं। नरेंद्र की व्याकुलता असाधारण थी। क्या नरेंद्र भी ईश्वर दर्शन के निकट पहुंच चुका है? रात के 9 बजे थे। महेंद्र गुप्त सोने से पहले ठाकुर को प्रणाम करने ऊपर पहुंचे। ठाकुर के पास निरंजन और शशि बैठे हुए थे। ठाकुर आंखें बंद किए शांत लेटे थे। महेंद्र गुप्त समझ नहीं पाए कि वे सो गए हैं या मात्र आंखें ही मूंद रखी हैं। नरेंद्र यहाँ नहीं है? महेंद्र गुप्त ने पूछा। वह दक्षिणेश्वर चला गया है, शशि ने बताया। इस अंधकार में? अमावस्या है ना आज, निरंजन ने कहा। अकेला ही गया है? नहीं, दो एक व्यक्ति और भी गए हैं, शशि ने बताया। ठाकुर की आंखें हल्की सी खुल गईं। महेंद्र कुछ सहम सा गया। कहीं उसके वार्तालाप से ठाकुर की नींद तो नहीं उचट गई? नरेंद्र की अवस्था कितने आश्चर्य की है। ठाकुर मंद किंतु उल्लासित स्वर में बोले। यही नरेंद्र पहले साकार को नहीं मानता था और अब उसके प्राणों में कैसी खलबली मची हुई है। उन्होंने अपनी आंखें पूरी खोल दी। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, ईश्वर कब मिलते हैं? गुरु ने कहा, चल मेरे साथ, मैं बताता हूं कि ईश्वर कब मिलते हैं। शिष्य साथ चला। गुरु उसे एक तालाब के पास ले गए। शिष्य अपनी जिज्ञासा में असावधानी की मुद्रा में जाकर गुरु के निकट खड़ा हो गया। गुरु ने उसे धकेलकर पानी में ही नहीं गिरा दिया, डुबो दिया। शिष्य ने असावधानी में एक आध डुबकी खाई और फिर संभलकर अपना सिर पानी से ऊपर उठाया। गुरु ने उसे बाहर निकालने अथवा निकलने में उसकी सहायता करने के स्थान पर उसकी गर्दन पकड़कर उसे पुनः इस प्रकार पानी में डुबो दिया कि न वह सिर पानी से बाहर निकाल सके न सांस ले सके। 2 क्षण डुबोए रखने के पश्चात गुरु ने छोड़ दिया। शिष्य जल से बाहर निकल आया और उसने आश्चर्य से पूछा, यह क्या गुरुजी? कहो, तुम्हारे प्राण कैसे हो रहे थे? प्राण प्राण छटपटा रहे थे, जैसे अब निकलने ही वाले हों। शिष्य ने कहा, पर आपने ऐसा क्यों किया गुरुजी? गुरु शांत भाव में बोले, जैसे तुम्हारे प्राण श्वास के लिए छटपटा रहे थे, वैसे ही जब भगवान के लिए छटपटाएं तो समझना कि अब दर्शन में देर नहीं है। अरुणोदय होने पर, पूर्व में लाली छा जाने पर जान लेना चाहिए कि अब सूर्योदय होगा। नरेंद्र अब उसी प्रकार छटपटा रहा है। ठाकुर के चेहरे पर आह्लाद का आभास था।